Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने हमारे पूर्व की कक्षा में संधि के अर्थ, संधि की परिभाषा, उनके कुछ उदाहरण और संधि के भेदों के नामों को जाना। अब हमारी अगली कक्षा का जो विषय है वो संधि के भेद जो हमने जाने थे, जिनके नामों को हमने जाना था, उनको एक एक करके अच्छे से विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा का विषय हुआ संधि के भेद। पहला जो प्रकार है, पहला जो भेद है हमारा, उसका नाम है स्वर संधि। प्यारे बच्चों, वर्ण की कक्षा में हमने स्वर और व्यंजन को जाना था, तो यहाँ पर शब्द निर्माण में स्वर काम आ रहे हैं। तो हम जानते हैं स्वर संधि कहते किसको है। स्वर का स्वर के साथ मेल होना। परिभाषा में हमने जाना था कि दो वर्णों का मेल, तो हम यहाँ पर स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो दो वर्ण होंगे वो दोनों के दोनों स्वर होंगे। तो स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहा जाएगा। कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि किस प्रकार स्वर स्वर से मिलकर एक बदलाव लाता है, एक परिवर्तन पैदा करता है। मत प्लस अनुसार, तो धन से पहले वाला जो वर्ण है और धन के बाद वाला जो वर्ण है, इनमें ही विकार उत्पन्न होता है और बदलाव भी इन्हीं में आता है। तो मत प्लस अनुसार जब मिला तो बना मतानुसार। अगला है दिन प्लस ईस से बना दिनेश। सदा प्लस एव से बना सदैव। सु प्लस आगत से बना स्वागत। और अंतिम है हमारा पो प्लस अन से बना पावन। तो आप देखिए, ये स्वर है जो कि व्यंजन के साथ जुड़े हैं। यहाँ पर है अ, यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर औ है। क्योंकि हमारी संधि का नाम स्वर है, तो हम ये जान लेते हैं कि कैसे स्वर स्वर से मिल रहा है और परिवर्तन पैदा करके एक नया शब्द बना रहा है। संधि जो है वो हमारे भाषा के अंतर्गत नए शब्द बनाकर हमारी भाषा को सुंदर करने का प्रयास करती है। तो हम इसे सीखकर, हम इसे जानकर भी अपनी भाषा को अच्छा बना सकते हैं। अब हम देखते हैं संधि के भेद के अंतर्गत स्वर संधि के भेद, यानी हम उपभेदों की ओर चलेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, यानी स्वर संधि जो है वो 5 भेदों के अंतर्गत बटी है। इनके नाम इस प्रकार है। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अंतिम है अयादि। यानी स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया। आप भी मेरे साथ दोहराने का प्रयास करें। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, अंतिम है अयादि संधि। प्यारे बच्चों, आज की हमारी हिंदी की कक्षा में हमने स्वर संधि की परिभाषा को जाना। कुछ उदाहरण भी हमने देखे कि कैसे दो स्वर आपस में मिलते हैं और एक परिवर्तन लाते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.